सीटेट टॉपिक वाइज श्रृंखला में आज हम टॉपिक नंबर 12वां पढ़ने जा रहे हैं। उपलब्धि का मूल्यांकन। उपलब्धि मतलब आपने क्या सीखा और प्रश्नों का निर्माण करना। मतलब जब बच्चा को टीचर सिखाता है तो उसने क्या क्या उपलब्धि हासिल की और बच्चे के द्वारा या खुद के द्वारा प्रश्नों का निर्माण करना। ये होता क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि का मूल्यांकन करना और फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन और प्रश्नों का निर्माण करना। उपलब्धि का मूल्यांकन होता क्या है? उपलब्धि का मूल्यांकन विद्यालय आधारित मूल्यांकन का ही एक रूप है। इसमें मूल्यांकन के द्वारा यह पता लगा जाता है कि बच्चे के उपलब्धि स्तर में कितना परिवर्तन हुआ है। इसके निर्धारण में अंक, ग्रेड, फीडबैक आदि पद्धति का प्रयोग होता है। उपलब्धि का मूल्यांकन विद्यालय आधारित मूल्यांकन है और इसमें जो बच्चे की इस चीज़ का पता लगाया जाता है कि बच्चे की उपलब्धि में मतलब बच्चे ने क्या सीखा है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। इसके निर्माण में अंक, ग्रेड, फीडबैक आदि पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे विद्यालय में साल के अंत में जो परीक्षा होती है उसमें जो नंबर दिए जाते हैं ना, तो वो कहलाता है उसका उपलब्धि का मूल्यांकन। ग्रेड देते हैं, नंबर देते हैं, फीडबैक देते हैं, कहता है उसका उपलब्धि का मूल्यांकन। अब मूल्यांकन दो प्रकार होता है, रचनात्मक अब ब्लैक मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन प्रकार में कहता है रचनात्मक मूल्यांकन। ब्लैक और विलियम के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन प्राय इससे अधिक कुछ नहीं होता कि मूल्यांकन बारंबार किया जाता है और अध्यापन की तरह उसी समय किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ होता है जैसे कि टीचर जो है बच्चे को पढ़ा रहा है और जो हाथों हाथ उसका मूल्यांकन कर ले तो ये कहलाता है टॉपिक में बीच में कोई एक पाठ है, उसको पढ़ाते पढ़ाते उससे प्रश्न करने लगे तो ये कहलाता है उसका रचनात्मक मूल्यांकन। मतलब पढ़ाते पढ़ाते समय प्रश्न पूछना ये कहलाएगा उसका रचनात्मक मूल्यांकन और बारंबार किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य कार्य छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना है। छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराने का मतलब ये है कि छात्रों से जो है पूछते रहना है कि उन्होंने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा। ये रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य अर्थ होता है। प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले शिक्षक एक क्षेत्र का निर्धारण करता है जो उसने पढ़ाया है। क्षेत्र से मतलब यह है कि कोई पाठ पढ़ाया तो उसने क्या करा, वो उस चीज़ के बारे में उस बच्चों से पूछ सकता है। तो उसने जो चैप्टर पढ़ाया तो वो उसका क्षेत्र कहलाएगा। तो सबसे पहले शिक्षक एक क्षेत्र का निर्माण करता है जो उसने पढ़ाया है। मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन मतलब जांच करता है, उनसे पूछता है कि ऐसा क्या था, इस पाठ में ऐसा क्या था, तो ये मूल्यांकन करता है। अब उसमें अंक या ग्रेड निर्धारित करता है। बच्चे के साथ फीडबैक देकर चर्चा करता है। यदि बच्चे से कुछ नहीं आता है तो उसकी फीडबैक लेता है और उसके साथ चर्चा करता है, उसको दोबारा सिखाता है, उसने क्या क्या गलती की है यह सिखाता है, त्रुटि की जांच करता है और वो पूरा करने के लिए योजना बनाता है। रचनात्मक मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन के बहुत समीप है। रचनात्मक मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन बहुत। अब ये निदानात्मक क्या होता है? निदानात्मक होता है बच्चे की जो है समस्या की पहचान करना। तो पहचान करने से मतलब यह है कि बच्चे ने क्या सीखा या क्या नहीं सीखा, ये कहलाता है निदानात्मक। ये होता है बच्चे की पहचान करना। बच्चे ने क्या नहीं सीखा उसकी पहचान करना, ये कहलाता है उसका निदानात्मक। उसकी बच्चे को क्या समस्या है उसकी जांच करना, ये कहलाता है निदानात्मक। निदानात्मक मूल्यांकन के बहुत समीप है। प्रश्नों का निर्माण। प्रश्नों का निर्माण करना शिक्षक के लिए एक बड़ी है तथा उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण करना शिक्षक का ही कला है। प्रश्नों का निर्माण करना शिक्षक के लिए एक बड़ी है क्या ये देखने लगा। प्रश्नों का निर्माण करना शिक्षक के लिए एक तथा उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण करना शिक्षक की एक कला है। अच्छे प्रश्न की विशेषताएं। अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए? प्रश्न किसी उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। उद्देश्य मतलब ये है कि जब टीचर ने कोई चैप्टर पढ़ाया तो उस प्रश्न का जो रिलेशन है वो उस
चैप्टर से होना चाहिए, उस पार्ट से होना चाहिए, तो उस पार्ट में भी उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा उसको टीचर उसको क्या सिखा रहा है। तो प्रश्नों का निर्माण करने की विशेषता है कि प्रश्न किसी उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता से मतलब ये है कि उसे जो प्रश्न पूछे बच्चे का दिमाग चले। दिमाग चलने से मतलब वो नए नए खोज कर सके और उसमें वस्तुनिष्ठता हो, उसमें जो है विश्वास हो कि बच्चा जो है गलत नहीं कर सकता। प्रश्न विश्वसनीय होने चाहिए। प्रश्न की भाषा बच्चे के समझने योग्य होनी चाहिए। प्रश्न का कठिनाई स्तर बच्चे के स्तर के अनुसार होना चाहिए। प्रश्न की प्रकृति लचीली होनी चाहिए। प्रश्न का रूप कक्षा स्तर के अनुरूप होना चाहिए। प्रश्नों का व्यवहार, प्रश्नों का प्रकार कैसा होना चाहिए। निबंधनात्मक प्रश्न, ऐसे प्रश्न मुख्य रूप से बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। निबंधनात्मक प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ एवं प्रश्ननीयता कम होती है। लघु उत्तर प्रश्न, ये प्रश्न कुछ हद तक प्राथमिक स्तर पर पूछे जा सकते हैं। इनमें वस्तुनिष्ठता व विश्वसनीयता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसे प्रश्न वार्षिक परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। अतः अतिलघ्य उत्तर प्रश्न, चित्रात्मक प्रश्न, ये छोटी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। रिक्त स्थान वाले प्रश्न, मिलान करने वाले प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो आज हमने इस तीसरा टॉपिक वाइज श्रृंखला में 12वां टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो उपलब्धि का मूल्यांकन मतलब होता है बच्चे ने क्या सीखा उसका मूल्यांकन करना। रचनात्मक मूल्यांकन यह कहता है कि बच्चे का बार बार मूल्यांकन करना। और इनकी प्रक्रिया होती है कि बच्चे को शिक्षक एक क्षेत्र निर्धारण करता है, जो उसने पढ़ा है, मूल्यांकन करता है, उनके ग्रेड निर्धारित करता है, बच्चों के साथ फीडबैक देकर चर्चा करता है, त्रुटियों की जांच करता है और उन्हें पूरा करने के लिए योजना बनाता है। प्रश्नों का निर्माण में आता है। प्रश्नों का निर्माण करना शिक्षक के लिए एक बड़ी भूमिका है तथा उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण करना शिक्षक की एक कला है। अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं, प्रश्न किसी उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए। प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता व्यापकता होनी चाहिए। प्रश्न विश्वसनीय होनी चाहिए। प्रश्न की भाषा बच्चे के समझने योग्य होनी चाहिए। प्रश्न का कठिनाई स्तर बच्चे के स्तर के अनुसार होना चाहिए। प्रश्न की प्रकृति लचीली होनी चाहिए। प्रश्न का जो रूप है कक्षा रूप के अनुरूप होना चाहिए। प्रश्नों का प्रकार निबंधनात्मक प्रश्न हो, अतिलघ्य उत्तर प्रश्न हो, रिक्त स्थान वाले प्रश्नों, चित्रात्मक वाले प्रश्नों, मिलान करने वाले प्रश्नों और बहुविकल्प वाले प्रश्न। अगले चैप्टर में विविध प्रश्नों वाले बच्चों की पहचान के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन मैं इसमें और भी अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जो है ये थोड़ी थोड़ी वीडियो बन जाए और इससे जो है आप एक बार मोटा मोटा रिविज़न कर ले तो प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। क्योंकि इसमें वैसे भी इतनी भारी लैंग्वेज नहीं है जो आपके समझ में नहीं आए, लेकिन हो सके आपका थोड़ा सा काम चाहिए। मेरे खुद के नोट्स हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपके अवश्य काम आएंगे। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।